राजनीतिक दलों को एसआईआर ड्राफ्ट सौंप दिया है। राजनीतिक दलों को सीडी में जानकारी दी गई है। बीजेपी कांग्रेस ने बूथवार भी जानकारी मांगी। एसआईआर प्रक्रिया के बाद 6,916 नए बूथ बनाए गए हैं। अब एमपी में कुल बूथों की संख्या 71,930 है। बड़ी खबर यह है कि ईसी ने राजनीतिक दलों को एसआईआर की ड्राफ्ट सौंपा है और राजनीतिक दलों को सीडी में यह जानकारी दी गई है। तो एसआईआर को लेकर सियासत, बवाल और प्रदर्शन सब देखने को मिल रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों की प्रारंभिक एसआईआर सूची चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। जहां मध्य प्रदेश में 42 लाख से भी ज्यादा तो छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए। इस लिस्ट को लेकर दोनों ही राज्यों में सियासत देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में मतदाता सूची को एकदम सही और अपडेट रखने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक वोट देने से वंचित न रहे और अपात्र नाम सूची से हटाए जा सके। दोनों राज्यों में घर घर जाकर बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि बीएलओ द्वारा गणना और सत्यापन का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसके बाद दोनों राज्यों में ईसी ने एसआईआर की प्रारंभिक लिस्ट जारी कर दी है। हमारा जो पहला फेज था जिसमें गणना पत्रक हमें सभी मतदाताओं को देकर उससे प्राप्त करना था, उसके समाप्ति के उपरांत आज दिनांक को जो स्थिति है वह इस प्रकार से है। हमारे 5,74,06,143 निर्वाचकों में से 5,31,31,983 निर्वाचकों द्वारा गणना पत्रक प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अब जहां मध्य प्रदेश में 42 लाख से ज्यादा मतदाताओं के वोट काट दिए गए हैं, जिसमें राजधानी भोपाल से ही 4 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं, तो इधर एसआईआर प्रक्रिया पर एक बार फिर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देश के अंदर लोकतंत्र से किस प्रकार से मजाक किया जा रहा है ये आप सब जानते हैं। और ये डेटा का जो ड्राफ्ट मतदाता सूची का चुनाव आयोग किसको देगा? क्या चुनाव आयोग के पास इतने साधन है कि वो खुद ही अपने सर्वर पे काम कर ले? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के पास सर्वर भी नहीं है। उस बगैर सर्वर के डेटा किन एजेंसियों के पास जाएगा? किस प्रकार से गड़बड़ी हो सकती है और होगी? पूरी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो दिल्ली में है, राहुल और पप्पू भैया, वो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार, ये दोनों नेता प्रतिपक्ष समझ में नहीं आए चाहते क्या है। मध्य प्रदेश में नाम कट रहे हैं तो परेशानी है, बम्बई वहां नाम कट जाएं तो परेशानी है। तो ये चाहते क्या है? किसके नाम जोड़े रहें और किसके नाम काटे रहें? आखिर ये अपना शपथ पत्र बनाकर नेता प्रतिपक्ष दे दे निर्वाचन आयोग को कि ये चाहते क्या है। क्या मरे हुए लोगों के भी नाम रहें, जिनके कोई प्रमाण पत्र नहीं है उनके भी नाम रहें, जो पाकिस्तान बांग्लादेश से आए उनके भी नाम रहें? तो ये चाहते क्या है? पूरी कांग्रेस बता दे कि हिंदुस्तान का जो मूल निवासी है, हिंदुस्तान का जो वोटर है, उसको बाहर करके बांग्लादेशी और पाकिस्तान के वोटरों को वोटर बनाना चाहती है। क्या चाहती है कांग्रेस? अब जहां मध्य प्रदेश में 42 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर सियासत भड़क गई, तो छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर का ड्राफ्ट सामने आने के बाद सियासत देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 27 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं, जिसमें 5 लाख से ज्यादा नाम केवल राजधानी रायपुर से सामने आए हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। नहीं, निर्वाचन आयोग से और भारतीय जनता पार्टी दोनों गठबंधन है। निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से मेरा सवाल है कि इसमें कितने रोहिंग्या और कितना बांग्लादेशी है? दोनों का गठबंधन चल रहा है। हाँ तो भाई एनडीए गठबंधन है ना, यूपीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो उसी प्रकार से एक नया गठबंधन है इसी और बीजेपी। एसआईआर को लेकर जहां दोनों राज्यों में सियासत देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि बिना उचित प्रक्रिया, नोटिस और कारण युक्त आदेश के किसी भी नाम को नहीं हटाया जाएगा। सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।